जाएगा शरीर से तो ये राम रह जाएगा। तो जैसे ही कंस मरा भगवान वहीं रह गए, लेकिन जब जन्म लिए भगवान तो 1 घंटा के बाद तुरंत गोकुल चले गए। गोकुल का अर्थ क्या है? गो माने इंद्री, कुल माने समूह। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बांध रखा है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही तो गोकुल है। तो जब तक हमारे जीवन में अभिमान रहेगा भगवान हमारे करीब नहीं होंगे, और जिस दिन अभिमान निकल जाएगा भगवान वहीं रह जाएंगे जैसे रह गए। कंस पूर्व जन्म में कौन था? बहुत सोचने वाली बात है कि कंस ने भगवान को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन स्वयं नहीं गया। क्यों? वो जानता है कि जब मैं पूर्व जन्म में था तब भगवान के दासों के द्वारा मेरी मुक्ति हो गई, लेकिन इस बार मौका है, अगर भगवान के हाथ नहीं मरा तो फिर मेरा आवागमन चक्र खत्म नहीं होगा। ये पूर्व जन्म में कालनेम था। कौन था? वही कालनेम। अब आप समझ गए होंगे राम कथा के प्रेमी हैं तो। पूर्व जन्म में कालनेम था, आज भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके भगवान के धाम को चला गया। इसकी 2 पत्नी है जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति कहते हैं, अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। ये मेरा है और ऐसे मेरा होगा। ये वही व्यक्ति सोचता है जिसके अंदर अभिमान होता है कि ऐसा मेरा होगा और ऐसा आने वाले में कर लूंगा। तो अभिमान की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। भगवान ने आत्मदेव का आत्मज्ञान का उपदेश दिया और कंस की लाश को, शरीर को यमुना के किनारे दाह संस्कार किया। सारे संस्कार करने के बाद उग्रसेन महाराज को राजा बनाया। भगवान सलाहकार बन गए। माता पिता की कैद को छुड़ाया। जी भर के माँ ने अपने लाला को देखा, आहा कितना बड़ा मेरा लाला हो गया। 1 दिन का मैंने देखा, आज 11 वर्ष 55 दिन 56 दिन के भगवान हो गए। माँ ने कभी सोचा नहीं कि यशोदा माँ ने इतना प्यार किया होगा मेरे लाला से। देखो मेरी माँ का वात्सल्य। मैं तो जेल में रही लेकिन यशोदा का कितना वात्सल्य रहा कि मेरे लाला कितना सुंदर लग रहा है। अपने माता को प्रणाम वंदन किया। यही परमात्मा की विशेषता है। हम यही भूल जाते हैं जीवन में, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। राम जी के चरित्र को उठा के देख लीजिए। राम जी का चरित्र क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नावे मात पिता गुरु माता। ये राम जी का चरित्र है। और कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? अपने माता को, पिता को चरण वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मैया ने कलेजा से लगा लिया लाला को। भगवान ने तपस्वी जैसा जीवन जिया। बाल नहीं कटाए भगवान ने, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी भगवान ने खड़ाऊ नहीं पहनी, नंगे पैरी गाय को चराया, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने। सारा जीवन एक काली कमलिया से गुजार दिया भगवान 11 वर्ष। क्यों? वो जानते हैं कि मेरे ग्वाल वाल हैं वो गरीब घर से हैं, अगर इनके सामने मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो उनको दुख होगा। मैया ने उनके बालों को कटवाया, केसों को कटवाया, चोटी को रखवाया। हर सनातनी को चोटी रखना चाहिए। आज हम चोटी रखना भूल गए, बताइए। चोटी रखना भूल गए, गौ माता को पालना भूल गए, तिलक बंधन तक भूल गए हम लोग। जनेऊ गया, जनेऊ भूल गए तो भूल गए, तिलक बंधन तक नहीं आप लोग करते। अरे भाई आप वैष्णव हो, अगर आपको वैष्णव दीक्षा मिली है तो तुलसी की माला और माथे पर चंदन तो होना चाहिए। वैष्णव का धर्म कहता है। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं हो वैष्णव नहीं है, ये समझ लो। क्योंकि तुलसी परमात्मा की प्रेयसी है और जिसके गले में तुलसी की माला हो भगवान का परम वैष्णव होता है। संसार में कितना ही आभूषण अंगों पर सजा लो, मरने के बाद एक नहीं बचे, सब घर वाले उतार लें। दाग क्रिया बाद में होगी, पहले बंटवारा करेंगे, भैया नाक का हम लेंगे, हाथों का हम लेंगे, लेकिन गले में ये माला पड़ी होगी ना तुलसी की, इसे कोई नहीं छुलेगा, ये हमारे साथ चली जाएगी। एक बार बोलो जय जय श्री। ये परम वैष्णव बन जाइए।
सज्जनों, देव साथियों ने कहा कन्हैया तू अब नहीं लौट के चलेगो। भगवान ने एक टूक कह दिया, मुंह फेर के खड़े हो गए। देखा तुम जाओ, हम तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे, अभी हमारे जीवन की परिस्थिति ऐसी है कि हमको लौट के नहीं जाना। माताओं, जिनके प्रति एक क्षण भी भगवान न रहे हों और जो भगवान के बिन एक क्षण न गुजारा हो और भगवान ने एक जैसा जवाब दे दिया, तो चिंतन करो और सोचो क्या परिस्थिति रही होगी ब्रजवासियों की, कैसे लौट के आए होंगे, कैसे उनके जीवन में जो घटना घटित हुई उसका उन्होंने कब तक, और उसी इंतजार में वो इंतजार ब्रजवासी करते रहे। नंद बाबा ने मन में सोचा कि जिस लाला को चलना सिखाया उसने एक बार में जवाब दे दिया, अब रुकना ठीक नहीं। ग्वाल वालों को लौटाल के ले आने लगे। जैसे भी आए माताओं, सब अपने अपने घर लौट के वृंदावन में पधारे। भगवान अकेले रह गए। मैया ने लाला को पढ़ने भेजाया, क्योंकि वो माता, नीति शास्त्र कहता है, माता शत्रु पिता वैरी योन वाले पठत न सोवते शबा मध्य हंस मध्य बको यथा। हर भाइयों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यही समझने की बात है। हमारा वेद क्या कहता है? मात क्या कहता है हमारा वेद? मात देवो भव, पित देवो भव, गुरुदेवो भव कहता है। लेकिन नीति शास्त्र क्या कह रहा है कि माता शत्रु पिता, माता पिता वैरी होते हैं किनके? उनके जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते। इसलिए भाइयों, कितनी घर में मजबूरी हो, कष्ट हो, अपने बच्चों को पढ़ाइए। सज्जनों, प्रभु गए और अवंतिका नगर में एक महात्मा है जिनका नाम है संदीपन। संदीपन महाराज संदीपनी गुरुकुल चलाते हैं। गुरुकुल में वहीं रहना पड़ता है, वहीं खाना पड़ता है, दैनिक क्रियाएं संस्कार सब वहीं करने पड़ते हैं। पहले अच्छी पढ़ाई होती थी, गुरुकुलों में रहते थे। गुरु का महत्व शिष्य समझता था, शिष्य का महत्व गुरु समझते थे। लेकिन आज तो गुरु शिष्य की परंपरा ही खत्म होती जा रही है। संसार में तीनों लोगों के दाता हैं मेरे प्रभु, वो भी आज गुरु की शरणागति ग्रहण करने गए। वहां रहकर गुरु के यहाँ रहकर प्रभु ने 64 दिन में 64 कलाएं सीख लेंगे। अगर 64 कलाएं जाननी हो तो हमारे द्वारा लिखित पुस्तक अध्यात्म दर्शन ले जाइए, पढ़ लीजिए। विद्या अध्ययन करते समय इनकी मुलाकात सुदामा जी से होती है, उसकी कथा आपको आगे मिलेगी। मुलाकात मित्रता क्यों हुई, इसका एक कारण है, समझ लो आप। सुदामा जी ब्राह्मण हैं और गुरु जी के यहाँ गौ की सेवा करते हैं। महाराज कृष्ण जी बाद में पहुंचे बलराम के साथ, उससे पहले भी सुदामा जी पढ़ते थे संदीपनी के यहाँ। एक दिन सुदामा जी गाय चराने गए तो उनके कहीं कांटा चुभ गया और वो कांटा निकला नहीं और उनको बहुत पीड़ा हो रही, बहुत वेदना हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था। आह की आवाज हो रही थी। भगवान गुजर रहे थे, आह की आवाज को सुना, प्रभु पहुंचे और प्रभु पहुंच करके प्रभु ने कहा क्या हुआ भैया? बोले कुछ नहीं, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। प्रभु ने लाख कोशिश की माता, वो कांटा नहीं निकला। तो मेरे प्रभु ने आज उस विप्रदेव को पैर अपने पैर पर रखे और अपने मुंह से निकाला, कांटा मुंह से निकाला। उसी दिन उनमें प्रेम हो गया, क्योंकि प्रभु ने वो काम किया जो माँ करती है। अपने बेटे के कांटा लग जाए तो माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपने बेटे को मुंह से कैसे निकलेगा निकालेंगे। और को क्या जरूरत पड़े भैया मुंह लगाने की तुम्हारे पैर से? एक बार बोलो जय जय श्री। उसी दिन दोनों में इतना प्रांगण प्रेम हो गया, मित्रता हो गई। जेन मित्र दुख होए दुखारी, उन्हें बिलोकत पातिक भारी है। तो भगवान को थोड़ा सा कष्ट हुआ, भगवान ने निकाला, उसी दिन से मित्रता हो गई। प्रभु विद्या अध्ययन करके जब लौटने लगे तो गुरु से कहा, गुरुदेव हमने आपसे कुछ अध्ययन किया है और शास्त्र का मत है कि जिस गुरु से हम कुछ सीखें उसके उपलक्ष्य में कुछ न कुछ देना चाहिए। महाराज हम तुम्हें कुछ देना चाहते, हमसे कुछ ले लो। जबकि लाला
दुनिया के गुरु ये चाहते हैं कि हर शिष्य चाहता है हमारे गुरु अच्छे हों, लेकिन हर गुरु ये चाहता है कि हमारा शिष्य उत्तम हो। लेकिन तेरे जैसे शिष्य को पाकर तो हम धन्य हो गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। सब गुरु चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन, शिष्य कहता है गुरु की कृपा से भगवान मिल जाएंगे। लेकिन एक से भी गुरु हुए हैं दुनिया में जिनको शिष्य ने परमात्मा का दर्शन कराया। मानस में चलिए आप, अगस्त ऋषि महाराज के शिष्य हैं सुतीक्षण महाराज जी, और सुतीक्षण महाराज की कुटिया पर राम जी जब जाते हैं, राम जी जाते हैं तो राम जी को लेकर सुतीक्षण महाराज अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। तो कहने का अर्थ है जैसे हमको अच्छे गुरु चाहिए तो शिष्य भी हम चाहते हैं हमें अच्छे गुरु मिले, तो गुरु भी ये चाहते हैं कि हमारा जो शिष्य हो वो अच्छा हो। गुरु ने कहा बेटा हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन हमारी शर्त है। बोले क्या शर्त? ये है कि जैसे हमने तुमसे विद्या का कुछ नहीं लिया है, अगर हमारा ये ज्ञान तुम भी किसी को दो तो कुछ लेना नहीं। भगवान ने जीवन पर्यंत वायदा निभाया और कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने पक्के शिष्य अर्जुन को ही नहीं पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दिया। तो अर्जुन से कुछ लिया नहीं था। एक बार बोलो जय जय श्री सज्जनों। माँ ने कहा बेटा मेरे एक ही बेटा था, तुम जा रही हो लेकिन मुझे उम्मीद है मैंने जाना है, तुम परमात्मा हो। मेरे एक ही घर में बेटा था, वो प्रवाह क्षेत्र में कोई राक्षस उसे ले गया है, मुझे बेटा चाहिए। गुरु माता की बात को मान करके प्रभु आगे बढ़े, जाकर प्रवाह क्षेत्र में देखा, उस प्रवाह क्षेत्र में एक